अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सदीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है हायोसाइमस नाइगर। इसकी दिमागी अलामात जो है वो तमाम होम्योपैथिक अद्वियात से बहुत मुख्तलिफ। इसका मरीज जो होता है वो इंतहाई बेवकूफ, पागल आला दर्जे का और इंतहाई बेहया, बेशरम और कातल किस्म का, कमीना, हासद, जज्बाती, गुसीला, यानी कि जो भी इबलीसी अलामात है ना, तमाम शैतानी, वो इसके अंदर पाई जाती। और इसी तरह इसके अंदर जो तशन्नजी और मिर्गी के दौरे होते हैं वो भी मुख्तलिफ है कि जब भी तशन्नजी और मिर्गी का शदीद तरीन दौरा मरीज को पड़ता है तो मरीज इतनी ऊंची आवाज में चीख मारता है कि शायद कान के पर्दे ही फट जाए। तो चीख मारकर फिर वो गिर जाता है और जो ही गिरता है उसके तमाम जिस्म की ताकत सलब हो जाती है, जैसे शायद उसका सांस बंद हो गया है, उसका जिस्म ठंडा हो गया है और उसको गशी का लंबा दौरा पड़ गया है और उसका पूरा जिस्म जो है वो फालज ज़दा हो गया है, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत लाश की तरह पड़ा हुआ है। जब मरीज के अंदर ऐसी कैफियत हो तो उसको हायोसाइमस नागरा लाजमी देनी चाहिए। हायोसाइमस नाइगरा ये होम्योपैथिक रेमेडी जिसकी हर अलामत ही बहुत सेपरेट है, अलहदा है बाकी तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसकी नौजवान लड़के लड़कियां, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, उनके अंदर ऐसी अलामत पाई जाती है कि वो बहुत शदीद गाली गलोच करते हैं और गाली गलोच करने के साथ साथ वो अपने जिनसी आज़ा को नंगा करके उनके साथ खेलते हैं। पागलपने की ये अखीर उनकी होती है। इसी तरह जो थोड़ा सा एजड हो जाए या नौजवानी के आलम में भी ये कैफियत हो सकती है अगर हायोसाइमस की अलामत उरूज पर हो कि उनके पेशाब और पखाने पर कंट्रोल नहीं रहता, अज खुद निकलता रहता, थोड़ा थोड़ा पेशाब निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा पखाना निकलता रहता है, यानी कि मसाने का और पखाने की नाली का, रेक्टम का जब फालज हो जाए और अज खुद पेशाब पखाना निकल जाए तो उस कैफियत के लिए हायोसाइमस मेडिसिन है। इसकी आखिरी और बहुत ज़बरदस्त अलामत वो जो इसी की ही है वो है कि जच्चाओं की बवासीर। जब एक खातून बच्चा पैदा करती है तो उसको सिर्फ उस दौरानिया, जिसको पंजाबी में छिड़ा कहते हैं, या बच्चे की पैदाइश के बाद जो 40 दिन है उनके दौरान उसको बवासीर हो, तो उसकी इस मखसूस बवासीर के लिए हायोसाइमस दवाई है। क्यू में नहीं देंगे क्योंकि ये अलामात को एग्रीवेट करेगी। जो अलामात आप देख रहे हैं उन अलामात को ये और ज़्यादा बढ़ाएगी। 30 में देंगे, 200 में देंगे, 1 MCM में ज़रूर देंगे क्योंकि इसकी तमाम अलामात का तल्लक नर्वस सिस्टम के साथ है। लिहाजा इसको 1 MCM में बार बार भी अगर देना पड़े इंशाअल्लाह नो हरज, ज़रूर आपके मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफा की राह पर गामज़न फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।